रमज़ान मुबारक के दूसरे अशरे में भी बचत बाजारों में महंगाई का राज। मनमानी कीमतों पर सब्जी फलों की फरोख्त का सिलसिला न थम सका। बचत बाजार इंतजामिया मुनाफाखोरों के आगे हो गए। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखिए। बचत बाजार भी महंगाई के ज़ेरे असर आ गए। गुलशन इकबाल के इतवार बचत बाजार में नाजायज़ मुनाफाखोर सरगर्म। सब्जी और फलों की मनमानी कीमतें वसूल की जाने लगीं। 40 रुपये किलो वाला आलू 75 रुपये किलो तक दस्तयाब। प्याज सरकारी कीमत 40 रुपये किलो के बजाय 75 रुपये किलो में फ़रोख्त। देसी लहसुन 340 रुपये किलो के बरअक्स 550 रुपये किलो तक जा पहुंचा। 340 रुपये किलो वाली देसी अदरक बचत बाज़ार में 550 रुपये किलो तक दस्तयाब। फलों में अमरूद 150 रुपये किलो के बजाय 200 रुपये किलो तक फ़रोख्त। 250 रुपये किलो वाले सेब के 350 रुपये वसूल। शहरियों ने शिकवा किया कि बचत बाज़ार बेमकसद हो चुके हैं। सिर्फ इसलिए यहाँ आते हैं कि एक छत तले सब अशिया मिल जाती हैं। देखिए, जो एज पर जो लिस्ट है हमारे पास कमिश्नर कराची ने इशू किया है, उस लिस्ट के मुताबिक प्राइसेस काफ़ी रिजनेबल हैं। मैं सब्ज़ी की बात कर रहा हूँ, सब्ज़ी में काफ़ी रिजनेबल, लेकिन जो लोग बेच रहे हैं, जो यहाँ पे लोगों को इन्होंने ऑथराइज़ किया हुआ है बेचने के लिए, वो अपनी मनमानी बेच रहे हैं। मैं जैसे लोग 2% 1% लोग होंगे जो इनसे आर्गूमेंट करते हैं, लिस्ट करते हैं, बहस करते हैं और उसके बाद इनसे लेते हैं। लेकिन आम तौर पे जो यहाँ पे रिवाज है वो दूसरा है। वहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है, कोई प्राइस कंट्रोल नहीं है, किसी में कोई इनकी पूछने वाला नहीं है। हर आदमी को, कितने लोगों को, इंस्पेक्टर को बुला के आप उनसे बात करेंगे तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कानून, जो सब्जियों के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, वो नहीं हो पा रही यहाँ पे। और अब हम आते हैं फ्रूट पे। फ्रूट की जो इस वक्त मार्केट के हिसाब से जो रेट्स हैं वो महंगी है यहाँ बचत बाज़ार पे। कमिश्नर साहब को मैं कहूँगा कि जनाब आप अपने फ्रूट के रेट्स को रिव्यू करें। आपके रेट सही नहीं है। ख़ास तौर पे बचत बाज़ार का जो कॉन्सेप्ट है कमिश्नर कराची साहब ने जो लगाया है वो बिल्कुल यहाँ फौत हो चुका है और यहाँ कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है किसी चीज़ की भी। और स्पेशली मैं आपको फ्रूट की भी है, फ्रूट के अंदर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। फ्रूट भी जो अपनी मर्ज़ी से जो रेट है उस पर भी नहीं बेच रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ें बेच रहे हैं। शहरियों का कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया महंगाई से रिलीफ देने के लिए सरकारी कीमतों पर अमल कराए तो बचत बाज़ार बामकसद हो सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कराची ग्रॉसरी होलसेल एसोसिएशन के सदर अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर नोटिस ले लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी इस मामले पर बहुत अहम किरदार अदा किया है, जिस पर चीनी 10 रुपये किलो सस्ती हो गई। क्रैकडाउन का सिलसिला जारी रहा तो चीनी 130 रुपये किलो दस्तयाब होगी। इनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। गरीबों के लिए सोचा गया, मिडल आदमियों के लिए सोचा गया, और एक दिन में की वजह से 10 रुपए किलो एक ही दिन में डाउन हो गई चीनी। जो 164-65 में चीनी बिक रही थी वो आज 155 रुपए हो चुके हैं। जमात इस्लामी का ईद के बाद तहरीक चलाने का ऐलान। बिजली, पेट्रोल और दीगर अशिया की कीमतों में कमी का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का कहना था कि तनख्वाहदार तो टैक्स देता है, जागीरदार नहीं देता। गरीब अवाम घर के लिए राशन लाएं, दवाई लाएं या बिल भर भरें। ईद के बाद हम आपको पूरा लाया अमल देंगे। एक बड़ा मार्च इस शहर कराची के हुकूक के लिए इंशाअल्लाह 27 अप्रैल को बड़ा मिलियन मार्च करेंगे। इंशाअल्लाह ताला पूरा शहर उमट कर आएगा और अपना हक हासिल करेगा। अब हमारे बच्चे इन टैंकरों के आगे गिरकर जो है जाने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह हमें रोकना पड़ेगा इन माफियाज को। आपको बताएं कि कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की हिदायत पर गिरां फरोशों के खिलाफ ज़िला अफसरान और खसूसी मजिस्ट्रेट ने 15वें रमज़ान को भी कार्रवाइयाँ जारी रखी। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की हिदायत पर गिरां फरोशों के खिलाफ ज़िला अफसरान और खसूसी मजिस्ट्रेट ने 15वें रमज़ान को भी कार्रवाइयाँ जारी रखी। मुनाफाखोरों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ऐलान जंग। गिरा फरोशों के गिर्द कानून का शिकंजा तंग। 67 गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करके 29,22,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। 13 गिरा फरोश गिरफ्तार, 6 दुकानें सील की गयीं, जबकि खुसूसी मजिस्ट्रेट ने 4,66,500 रुपए जुर्माना आयद किया। मजमूई तौर पर 15वें रमजान को मजिस्ट्रेट ने 1554 दुकानों पर कीमतें चेक की
اور سرکاری نرخوں پر افسران کی نگرانی میں اشیاء فروخت کروائیں۔ 259 مقامات پر افسران نے سرکاری نرخوں پر اشیاء کی فروخت کی نگرانی کی۔ کمشنر آفس نے گزشتہ 15 روز کی رپورٹ بھی جاری کر دی ہے، جس کے مطابق 15 روز میں 2698 گرا فروشوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ 3 کروڑ 27 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ 15 روز کی کارروائی میں مجموعی طور پر 137 گرا فروشوں کو گرفتار کیا گیا، جبکہ 114 دکانوں کو سیل کیا گیا۔ 15 روز کی کارروائی میں مجموعی طور پر 15,737 دکانوں پر قیمتیں چیک کی گئیں۔ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے باوجود عوام کو ریلیف نہ مل سکا۔ سڑکوں کی خاک چھاننے والے آن لائن بائک رائیڈرز پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کے منتظر ہیں۔ تفصیلات وسیم افتخار کی رپورٹ میں دیکھیے۔ موٹر سائیکل کا پہیہ چلے تو گھر کا چولہا جلے گا۔ اتوار کے روز بھی روزی کے اصول کے لیے سڑکوں پر بائک رائیڈرز نظر آئے، جو منتظر تھے کہ شاید پیٹرول سستا ہو جائے اور ان کو کچھ ریلیف مل جائے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے باوجود اس کا فائدہ ان تک منتقل نہ ہو سکا۔ ان بائک رائیڈرز کا کہنا ہے کہ پیٹرول کے اخراجات کی وجہ سے بچت نہیں ہو پاتی۔ پیٹرول کم ہو ہی نہیں رہا، پیٹرول اتنا مہنگا ہے کہ بھئی سواریاں جاتی ہیں تو پھر پیسے پورے نہیں ملتے، تو گزارش یہ ہے کہ پیٹرول تھوڑا کم کیا جائے۔ 200 روپے سواری لے کے جاتے ہیں، 250 روپے پیٹرول لیتے ہیں، پیسے ہمارے کو بچت نہیں تھے۔ ابھی 200 روپے کا آئل تھا، ابھی 500 روپے کا آئل ہو گیا۔ لازمی یہ ٹیوب 200 روپے کا تھا، اب 600 روپے ہو گیا۔ ابھی اتنا پیٹرول مانگا ہمارے بہت زیادہ نے آگ بنا کے رکھ دیا۔ اب بس یہ مہربانی کرو، پیٹرول آٹا یہ چینی وغیرہ سستا کرو، آپ کی بہت مہربانی ہوگا۔ اصل کے بعد یہ بیکھے والا تو بہت خوار ہو گیا، صبح سے نکلتے ہیں شام تک پیٹرول کا پیسہ نہیں پورا ہوتا ہے۔ ہم لوگ بھائی بہت پریشان ہیں۔ اب جب تک عالمی منڈی سے پیٹرول سستا ہو گیا تو یہ کون سا طریقہ ہے کہ بھائی ادھر سستا نہیں ہو رہا ہے۔ حکومت ہر 15 دن بعد پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کرتی ہے، جس میں شہری پیٹرولیم مصنوعات سستی ہونے کے منتظر رہتے ہیں اور قیمتوں میں اضافہ ان کی مایوسی کا سبب بنتا ہے۔ کیمرامین محمد حارث کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21۔ سوئی سدرن گیس کمپنی اپنی روش سے باز نہ آئی، سحری اور افطاری میں شہریوں کو گیس نہ مل سکی۔ شہری مہنگی ایل پی جی خریدنے پر مجبور ہیں۔ کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے۔ ماہ سیام میں بھی گیس لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو، شہریوں کو سحر و افطار میں مشکلات کا سامنا۔ ایل پی جی مافیا نے اوگرا کے نرخوں کو نظر انداز کر دیا۔ فی کلو ایل پی جی 247 کے بجائے 270 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ شہری کہتے ہیں رمضان المبارک میں بھی گیس فراہم نہیں کی جا رہی، بغیر گیس کے سحری اور افطاری کرنے پر مجبور ہیں۔ گیس کا بل بھی بھرتے ہیں اور مہنگی ایل پی جی بھی ڈلوا رہے ہیں، اخراجات بڑھ گئے ہیں۔ بہت مشکل آتا ہے بھائی، ہم خود غریب آدمی ہیں اور ہمارا بچہ ہے نا بیچارہ مزدوری کرتا ہے، ایک گیس کا بل بھرے پھر دوسرا ادھر سلنڈر بھرائے، ہمارے سے نہیں ہو سکتا۔ شہری کہتے ہیں کہ ان کے علاقے میں 2 سال سے گیس غائب ہے، مگر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ بل بھی آتا ہے، گیس نہیں ہوتا، بل بہت دیتے ہیں، گیس نہیں آتا، پھر یہ گیس بھروا کے یہاں سے استعمال کرتے ہیں گیس۔ مائی گاڑی میں گیس بالکل نہیں آ رہی ہے، 500-600 گھر ہیں، اس میں گیس نہیں آ رہے بابا، بجلی بھی نہیں ہے، گیس بھی نہیں ہے۔ کمشنر کراچی نے سحر و افطار کے دوران بجلی اور گیس کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت بھی کر رکھی ہے، جس پر عمل درآمد ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ کیمرامین محمد تابش کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ ایم ڈی سین سالڈ ویسٹ مینجمنٹ طارق علی نظابانی کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا، جس میں کچرا گھروں سے اٹھانے اور ری سائیکل مٹیریل کو پلانٹ تک پہنچانے کے لیے حکمت عملی ترتیب دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس حوالے سے نجی کمپنیز کو خصوصی ہدایت پر جاری کی گئی ہے۔ ایم ڈی سین سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی نجی کمپنیز اور سالڈ ویسٹ افسران کو ہدایت کی گئی ہے کہ کچرے کا غیر قانونی کاروبار کرنے والوں کے خلاف کارروائی مزید تیز کی جائے۔ طارق نظامانی کا کہنا تھا کہ ری سائیکل مٹیریل کی ہر صورت حفاظت کی جائے، سپروائزر اور ڈرائیورز کو اس سلسلے میں ٹریننگ دی جائے، شہریوں کو سوکھا کچرا اور گیلا کچرا الگ الگ پرکھنے اور سین سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے عملے کو دینے کی آگاہی دی جائے۔
नॉर्थ नाजिमाबाद सेक्टर 7D1 में पानी की किल्लत, इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। शहरी 3 गुना ज़ायद कीमत पर पानी खरीदने पर मजबूर हो गए। तफसीलात जानते हैं रिजवान अहमद की रिपोर्ट में। कायद में पानी की किल्लत बढ़ने लगी। नॉर्थ नाजिमाबाद सेक्टर 7D1 में पानी का बहरान, 15 रोज बाद फराहम किया जाने वाला पानी 1 माह से बंद। मकीन कहते हैं रमजान मुबारक के बावजूद 1 माह से पानी फराहम नहीं किया जा रहा। पानी के बहरान की वजह पंपिंग स्टेशन के केबल की चोरी बताई गई, जो नस्ब होने के बावजूद पानी नहीं मिल रहा। ये काफ़ी अरसे से हमारे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। पानी का आपको सुनने में ये है, जब हमने मालूमात किया तो सुनने में आ रहा है कि वो अजमेर नगरी से कोई केबल वगैरह जो है वो यहाँ से चोरी हो गई हैं। तो उस सिलसिले में काफ़ी डिस्टर्ब रहे हम लोग, लेकिन हमारे यहाँ के MNA जो हैं और MP हैं उनसे हमारी राब्ते में है। उन्होंने कुछ यहाँ पे ताउन करके ये केबल वगैरह का सिलसिला शुरू कराया, लेकिन अभी भी पानी की रवानी जो है वो शुरू नहीं हो रही प्रॉपर तरीके से। शहरियों का कहना है कि किल्लत आप के 22 टैंकर माफिया ने नर्ख 3 गुना बढ़ा दिए। मकीन मिलजुल कर टैंकर मंगवाते हैं, जिसके 22 बास औकात वजू के लिए भी पानी दस्तियाब नहीं होता। पानी तो जो है ना काफ़ी अरसे से जो है पानी आता नहीं है सही से, यानी कि पहले कभी हुआ करता था 10 दिन 15 दिन के बाद आ जाएगा, अब तो महीना लगता है तकरीबन पानी आने में। और हमें बहुत सारे एक बड़ा फ्लैट है यहाँ पे, और मतलब लोगों के पास गुंजाइश नहीं है इतनी टैंकी के रखें। तो इस हवाले से ना बड़ी मुश्किलात और परेशानी हमें खरीदना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है टैंकर जो आ रहे हैं ना अभी, वो पहले 2000, 2500, 3000 में आ जाया करता था, वही टैंकर अभी 10 से 12 हज़ार रुपये के आते हैं। शहरियों ने पानी के हालिया बहरान को मसनूई करार देते हुए इसकी बंदिश फौरी दूर करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजलान छीपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। GDA के चीफ कोऑर्डिनेटर पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी का कहना है कि हम सूबे और दरियाए सिंध को बचाने निकले हैं। बिलावल भुट्टो हमारे साथ मिलकर काम करें। 6 नई केनाल्स पर तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सबको मालूम है। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने बहैसियत सदर दस्तखत नहीं किए थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार की इस रिपोर्ट में। दरिया सिंध पर नए कैनालों की तामीर नामंजूर, पानी की तकसीम के खिलाफ सियासी जमातें हम आवाज। फंक्शनल हाउस में पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी की जेर सदारत अहम इजलास हुआ। सिंध में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। GDA के चीफ कोऑर्डिनेटर पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी ने उमरकोट में ज़मनी इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों का भी ऐलान किया। और इंशाअल्लाह इस इलेक्शन बाई इलेक्शन में एक ही कैंडिडेट होगा और एक ही पार्टी होगी, जिसके लिए पूरी सिंध का बच्चा अपना किरदार अदा करेगा और इनको भरपूर तरीके से जिताने की जद्दोजहद में उतरेगा। GDA के मुश्तरका उम्मीदवार लाल मालिही का कहना था कि मैं दरिया सिंध बचाओ तहरीक का शुक्रगुजार हूँ। हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। जिस तरह अवाम दरिया की हिफाजत कर रहे हैं, इस तरह अवाम अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ करें। हम आइन की बहाली चाहते हैं। हम सिंध के एक पानी की बूंद की हिफाजत करना चाहते हैं। हम जमहूरियत चाहते हैं और उसके लिए अब पूरा सिंध तैयार है और हम इंशाअल्लाह अपने हक के लिए लड़ेंगे। GDA के जनरल सेक्रेटरी सरदार अब्दुल रहीम का कहना था कि उम्मीद है लाल मालाही कामयाब होकर कौमी असेंबली में पहली करारदाद 6 नए केनाल्स के खिलाफ लाएंगे। कैमरामैन फराज के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड नवंबर असबात भी मुआहिदे पर अमल दरामद कराने में नाकाम। कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। सदर सजन यूनियन जुल्फ़िकार शाह कहते हैं अदम इस्तेमाल से अरबों रुपए की मशीनरी नकारा होने लगी है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देख। बरसों गुजर गए लेकिन कराची में सफाई सुथराई का मसला हल ना हो सका। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड 2014 में वजूद में आया और 2016 में निजी कंपनीज से मुआहिदा किया, जिसके तहत DMCs की मशीनरी अमले समेत उनके हवाले की गई, मगर सफाई की मशीनरी इस्तेमाल करने के बजाय निजी कंपनीज ने वर्कशॉप में खड़ी कर दी। अरबों रुपए मालियत की ये मशीनरी नाकारा हो रही है। सदर सजन यूनियन सैयद जुल्फ़िकार शाह बोले MD सॉलिड वेस्ट से इस अहम इशू पर मुलाकात की है। सर वो जो है MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक निज़ामानी साहब, सेक्रेटरी बोर्ड मुबीन शेख साहब से और ED फाइनेंस जो है रहमतुल्लाह शेख साहब से मुलाकात करके उन्हें बारवर कराया कि चूँकि ये मुआहदा है इस कंपनी का ख़त्म हो चुका है और गुज़श्ता साल को 30 जून को ये स्टाफ वापस कर दिया गया, लेकिन मशीनरी वापस नहीं की गई। पीपल्स लेबर यूनियन के नायब सदर असलम बलोच बोले अंधेर नगरी चौपट राज है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड निजी कंपनी से मुआहदे पर अमल कराए और मशीनरी दुरुस्त करके टाउन्स के हवाले की जाए।
यहाँ चौपट राज लगा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। और हमारे जो यूनियन है, शाह साहब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, उनकी जद्दोजहद को सलाम करता हूँ। उनकी वजह से तमाम खामी और बुराइयाँ जो है ना हाईलाइट हो रही हैं। मशीनरी दुरुस्त करके टाउन हुकूमतों के हवाले करने से जहां शहर में सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर होगा, वहीं कौमी खजाने को अरबों रुपए के नुकसान से भी बचाया जा सकेगा। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी सिंध कौंसिल का इजलास 4 अप्रैल को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर बड़ा जलसा करने का फैसला। इजलास में दरियाए सिंध पर किनालों की तामीर को मुस्तरद कर दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस में मुनक़िदा इजलास में वज़ीर आला मुराद अली शाह, सूबाई सदर निसार खोड़ो समेत सूबाई वज़रा और रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में 4 अप्रैल को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी की मुनासबत से गढ़ी खुदा बख्श में बड़े जलसे का ऐलान किया गया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि दरियाए सिंध पर 6 किनालों के मंसूबे को मुस्तरद करते हैं। इरसा में वफाक और एक सूबे की अक्सरियत के बुनियाद पर सिंध के आइनी एतराज़ात को बुलडोज किया जाता है, इसलिए वज़ीर आज़म से मुतालबा करते हैं कि इरसा चेयरमैन और इरसा में वफाक का रुकन सिंध से लिया जाए। पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे के लिए हुकूमतें कोशिशें तेज़। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने सूबाई एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बराए पोलियो कराची का दौरा किया, जहां उन्हें वैक्सीनेशन मुहिम्मात, दरपेश चैलेंजेस और वैक्सीनेशन के इनकारी केसेस के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने सूबाई एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बराए पोलियो कराची का दौरा किया, जहां उन्हें सिंध में पोलियो की ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सूबाई कोऑर्डिनेटर इरशाद अली ने जारी वैक्सीनेशन मुहिम्मात और दरपेश चैलेंजेस पर तफसीलात फराहम की। वज़ीर सेहत ने पोलियो के खात्मे की कौमी मुहिम में फ्रंट लाइन वर्कर्स और ज़िलाई इंतज़ामिया के किरदार को सराहा और वैक्सीन से इनकारी ख़ानदानों पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। गवर्नर सिंध की फातमिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आमद टेलीथॉन में शिरकत, फैमिली गाला में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत, मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा, स्पेशल बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों को सराहा। गवर्नर सिंध का ज़ाती हैसियत में 5 लाख रुपए का अतिया, बोले फलाही सरगर्मियों मुआशरती बेहतरी की अलामत है। गवर्नर हाउस में अवामी इफ्तार डिनर, शहरियों की फैमिलीज़ के हमरा शिरकत, रोज़ेदारों की अनवा व इकसाम के खानों से तवाज़ो। कामरान टिसोरी अवाम में घुल मिल गए, शहरियों ने सेल्फियाँ भी बनाई। बज़रिया कुरानदाजी प्लॉट, उम्रे के टिकट और मोटरसाइकिल के तोहफ़े तकसीम। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर का अनोखा अंदाज, खसूसी बच्चे से मुलाकात। अफ्तार डिनर में बच्चे को देखा, अपने पास बैठने की फरमाइश की। लांस डोम का कहना था कि इंसानियत का पहला दर्स है बच्चों पर शफकत करो, ये बच्चे दुनिया में फरिश्ते की मानंद हैं। अपडेट करें, बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर का अनोखा अंदाज, खसूसी बच्चे से मुलाकात। अफ्तार डिनर में बच्चे को देखा, अपने पास बैठने की फरमाइश की। लांस टॉम का कहना था कि इंसानियत का पहला दर्स है बच्चों पर शफकत करो, ये बच्चे दुनिया में फरिश्ते की मानंद हैं।